हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर नेट जून 2025 के एक सवाल के साथ, जो हमें नेम रिएक्शन का पैलेडियम का सवाल पूछा गया था, जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन का सवाल हो सकता था, बट ये पैलेडियम कैटलाइज्ड है, इसलिए मैंने इसको नेम रिएक्शन के पार्ट में कंसीडर किया है। चलिए, तो सवाल को एक बार ध्यान से देखते हैं। हमसे पूछा क्या गया था और इसका जवाब कैसे देना था। यहाँ पे आपके पास एक OAC ग्रुप लगा करके दिया हुआ है और एक OTBS ग्रुप लगा करके दिया गया था, और यहाँ पे आपके पास एक एक्टिव मिथिलीन पार्ट दिए गए थे, बेस डाला गया था और वहां पे पैलेडियम दिया गया था। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या काम करेंगे तीनों, और ये इसके ऊपर कैसे अटैक करेंगे, अब इसी के बारे में हमें सोचना था। तो गौर से देखिए, बेस और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ये दोनों मिलकर के एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और एक हमारे पास कार्बन आयन का फॉर्मेशन यहां पे कर डालेंगे। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देंगे। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे OAC ग्रुप लगा हुआ है, जो एक लिविंग ग्रुप होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर हो जाती अपने बैक डायरेक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर पैलेडियम मौजूद है तो ये सबसे पहले ये क्या करता है, आप समझ लीजिए कि ये बैक डायरेक्शन से आकर के पहले ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंजाम दे देता है। ये अपने पाई बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है और पैलेडियम जो है कॉम्प्लेक्सेशन करने के बाद बिलो द प्लेन से आता है, बिकॉज इसकी स्टीरियो अगर अबव द प्लेन है तो पाई बॉन्ड का कॉम्प्लेक्सेशन बिलो द प्लेन से होगा, और अगर बिलो द प्लेन से हुआ तो ये दोनों मिल करके पैलेडियम ये पाई बॉन्ड के साथ मिल करके इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करने का काम कर देती हैं। यानी ये इस तरीके का पहले ही एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम कर देगा, ये बॉन्ड को यहां से बाहर निकाल देता है। यानी पैलेडियम इसके साथ मिल करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले ही कर चुका होता है, और जब पैलेडियम पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेता है तो नीचे वाला जो पोर्शन है यानी बिलो द पार्ट वाला पोर्शन को ब्लॉक कर देता है और अब न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए कहता है। तो ये डबल स्टेप सब्स्टिट्यूशन करता है। पहले पैलेडियम OAC को सब्स्टिट्यूट कर देता है और उसके बाद जहां पे सब्स्टिट्यूट करता है उस सेंटर पे ही न्यूक्लियोफाइल आते हैं, और उसी डायरेक्शन से आते हैं जिस डायरेक्शन से हमारा लिविंग ग्रुप गया हुआ था। तो ये अटैक जो करेंगे अबव द प्लेन से ही अटैक करने के लिए इनको भेजा गया है कि भाई तुम आओ और अटैक जो है वो अबव द प्लेन से ही करोगे, बिकॉज नीचे तो पैलेडियम ने पूरा फेस को ब्लॉक कर रखा है। और अब जाकर के दोबारा से यहाँ पे उस जगह पे डबल बॉन्ड वापस से रिजनरेट हो जाते हैं और OTBS ग्रुप यहाँ पे लग गए होते हैं। जो पहले से मौजूद थे इनका कुछ नहीं होगा, और यहाँ जो कार्बन है इसलिए वो साइड को सेलेक्ट होता है जहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकला है, उसी सेंटर पे हमारा अटैक होता है। और बताइए यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है अबव है, तो ये अबव द प्लेन से ही अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O Me ग्रुप लग के तैयार हो जाएंगे। तो पहला रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन का था, जो ये काम हो गया। पैलेडियम कैटलाइज्ड अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। और उसके बाद देखा जाए तो लिथियम क्लोराइड DMS और हीट मिलके क्या काम करेंगे, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का काम करते हैं एस्टरों का। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन किसी एक्टिव आपके पास बीटा कीटो एसिड्स का होता है, बेसिक कंडीशन में हीट करके या एसिडिक कंडीशन में हीट करके, वैसे अगर आपके पास एस्टर लगे हुए हैं तो यहाँ पे आप इनका डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड को अगर डाला गया है तो ये Cl- आता है और ये अटैक करके इस बॉन्ड को डिकार्बोक्सिलेट कर देता है इनोलेट आयन के फॉर्म में, और लिथियम जाके यहाँ अटैच हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ और CC बॉन्ड का टूटना यानी फ्रेगमेंटेशन हो गया, और बाद में यहाँ इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो इनोलेट आयन बनेंगे वो वापस से मतलब रिगेन करके अपने को कीटो फॉर्म में वापस ले आएंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक CO ग्रुप का लॉस हो जाएगा, एक एस्टर गायब हो जाएंगे, केवल एक ही एस्टर हर जगह मौजूद है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये चार ऑप्शन में से जरा बताइए अबव द प्लेन वाला जो ग्रुप है वही हमारा राइट आंसर हो गया होता। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए हमारा जो ए आंसर है वो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो कैसा था सवाल मुझे जरूर बताइएगा, अप्रोच कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े वीक हैं और आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक स्ट्रांग करें, तो हमारे ध्रुविद एकेडमी के एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्स रन हो रहे हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव
ऑर्गेनिक बैचेस। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।